अस्सलाम वालेकुम। सफ़र हज में आज आप मेरे साथ मक्का मुअज़्ज़मा में ज़ियारत करेंगे अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, मीना और इसके साथ साथ कुछ और अहम तारीख़ी मकामात के। आइए आप इन मकामात की ज़ियारत हमारे साथ करें। अच्छा जी हज़रात, आपकी राइट साइड पर सीधे हाथ पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैदान अरफा का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में नज़र आएगा। फ्रंट वाली साइड से नज़र भी आ रहा है। राइट साइड पर आगे देखेंगे अरफा, इसी मैदान में आपका हज होगा। हज का अहम रुकन है मैदान अरफा। सीधे हाथ पे देखें राइट साइड पर अरफा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अरफा शुरू हो जाता है। मैदान अरफा की चारों साइडों पे अभी सबको बेदार कर लें जो साथ में सोए हुए हैं। यही हज की अहम बातें, हज के अहम रुकन आपने जिस जगह पे पूरे करने हैं उसके हवाले से डिटेल बताई जाएगी। राइट साइड पर देखें मैदान अरफा, मैदान अरफा की चारों साइडों पे राइट साइड पर देखें साइन बोर्ड। इसी तरह के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। इन साइन बोर्डों के अंदर आपने रुकना है। अगर इन साइन बोर्डों की बाहर वाली साइड पर बैठे होंगे आप हाजी नहीं बन पाएंगे, आपका पैसा ज़या। मैदान अरफा हज का अहम रुकन है और इसी साइन बोर्डों के अंदर आपने रुकना है। ये हुदूदुल अरफा है। अरफा अरबी का लफ्ज़ है। अगर हिंदी में इसकी ट्रांसलेट की जाए तो अरफा का मानी है पहचानना। क्या मानी है? किसने किसको पहचाना? आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने एक दूसरे को पहचाना जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह पाक ने कबूल की है। यहाँ इस मैदान में आपने कब आना है? 9 ज़िलहिज्जा को पहला रुकन आपका पूरा शुरू होगा। मैदान अरफा 9 ज़िलहिज्जा को आपने इसी मैदान में आना है। सुबह तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने बीच वाला टाइम यहाँ पर गुजारना है। इसी मैदान में 2 नमाजें अदा करनी है। कितनी नमाजें? 2 नमाजें बोल लें ताकि कुछ मैं महसूस करूं कि सुन रहे हैं। इतने थके हुए हैं आप, मैं खड़ा तो मैं हूँ, आप तो बैठे हुए हैं। कितनी नमाजें? 2 नमाजें। कौन कौन सी नमाज? जोर और असर की नमाज। कौन कौन सी नमाज? जोर और असर की नमाज अदा की जाती है इसी मैदान में। 9 ज़िलहिज्जा को आपने इसी मैदान में आके रुकना है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैदान अरफा को हम देखेंगे अंदर चल के। हमारी गाड़ी मैदान अरफा में चल के रुकेगी। थोड़ी देर में हमारी एक ज़ियारत आएगी। ये बोर्ड देखें, इस बोर्ड के अंदर मैदान अरफा, ये बोर्ड आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जब जन्नत से निकाला गया तो जमीन पे होता है, हरे भरे पेड़ पौधे। ये मैदान अरफा के अंदर का जगह है। और आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका के एक पहाड़ के ऊपर, और फिर आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से जब मैदान अरफा में पहुंचे तो उलमा कहते हैं 100 साल या 300 या 350 साल गुजर चुके थे। और यकीनन आप यानी तकरीबन आप लोग 3, 3.5 या 5 घंटे में गालिबन हिंद से पहुंच जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल में इस मैदान अरफा में पहुंचे। और फिर अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी मैदान में माफी दी, तौबा की आदम अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह पाक ने फिर माफ किया आदम अलैहिस्सलाम को। और फिर अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम की इसी मैदान के अंदर मुलाकात हुई। एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है जबले रहमा। हिंदी में अगर उसकी ट्रांसलेट की जाए तो रहमत वाली पहाड़ी। क्या बनती है? रहमत वाली पहाड़ी। अभी आपकी ज़ियारत आ रही है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा के 6 मीनार है। कुछ बोलेंगे तो नाम याद होंगे। मस्जिद निमरा के कितने मीनार हैं? 6 मीनार हैं। 3 गुंबद हैं। कितने गुंबद हैं? 3 गुंबद हैं। और इस मस्जिद में पूरे साल में 1 अज़ा होती है। कितनी अज़ान है? 1 अज़ा होती है। और 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं। कितनी नमाजें? 2 नमाजें। जोर और असर की नमाज अदा की जाती है। यहाँ पे गाड़ियां नहीं जाती हैं, ये भी आपको बता दूं। स्पेशल जो लोग गाड़ियों का पेमेंट करते हैं 1500 रियाल देकर इन 2 जगहों पे 3 जगहों पे रोकते हैं, लेकिन हम
आपको फिर भी मस्जिद निमरा लेके जा रहे हैं और गाड़ी रोकेंगे 5 मिनट के लिए इंशाअल्लाह। और इस मस्जिद में पूरे साल में एक अज़ा होती है, 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, एक हज का खुतबा होता है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे, फ्रंट वाली साइड पर देखेंगे तो अभी आपको साइन बोर्ड नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मैदान अरफा में हमारी एंट्री हो रही है, राइट साइड पर देखिए साइन बोर्ड, दाहिने तरफ मैदान अरफा। ये हम मैदान अरफा में हम एंटर हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। बाएं तरफ सामने मस्जिद नमरा, आगे आपको दूर दिखाई पड़ती होगी। ये मैदान अरफा है जिसको अभी आप देख रहे हैं। लेफ्ट राइट तकरीबन 10 किलोमीटर तक गालिबान मैदान अरफा फैला हुआ है। मस्जिद निमरा में सऊदी हुकूमत की काउंटिंग गिनती के मुताबिक कम ज्यादा 6 लाख हाजी नमाज अदा कर सकते हैं। आपने मस्जिद निमरा में अगर कोई किसी का वुजू है तो ये राइट साइड पर सैन खुला हुआ है, यहाँ पे जाके वुजू तो खैर इधर के वुजू की तरतीब हमाम वाशरूम तो बंद होते हैं क्योंकि मस्जिद 9 ज़िलहिज्जा को इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं इस यानी कि पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है जबले रहमा, रहमत वाली पहाड़ी, ये भी मैदान अरफा के अंदर है। थोड़ी देर में 2 या 3 मिनटों में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। गाड़ी रोकेंगे और वहां पे आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप जबले रहमा को देखकर दुआ करके वापस आएंगे। वहां पे जाके क्या करना है, दुआएं करनी है। वहां पे आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, हुजूर ने 6.5 घंटे उम्मत के लिए दुआएं फरमाई थी। ये जो आगे पहाड़ दिखाई पड़ रही है वो जबल रहमा है, जबल रहमत, रहमत वाली पहाड़। ये जबल रहमा एक बार फिर देख लें, आपकी राइट साइड पर नजर आएगा अभी। जबल रहमत को देखते हुए हज से पहले के ज़ियारत करने वाले हाजी साहबान जो दुनिया भर के कई ममालिक से यहाँ पे आए हुए हैं, वो हज से पहले आकर के यहाँ पे एक बार सभी तारीख़ी मकामात की ज़ियारत कर लेना चाहते हैं। और उसी में ये अभी जबल रहमा के पास खड़े होकर के जबल रहमा देख रहे हैं। पर आ जाएगा, ज़मीन अंगारे की बन जाएगी। ये आज देख रहे हैं ना मैदान अरफा कितना गर्म है, तो मैशर के दिन जमीन अंगारे की बन जाएगी। जिस्म पिघल रहे होंगे, जिस्म पिघल रहे होंगे और पित्ते फट रहे होंगे। बाप बेटी के सामने, बेटी बाप के सामने, माँ बेटे के सामने, बेटा माँ के सामने तड़प रहे होंगे। सब जबानों पर यही सदा होगी, नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। लेकिन कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा, किसी का मददगार नहीं होगा। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे या अल्लाह मुझे बचा। एक आगे देखें 2 और फिर आगे देखें 3। आपकी लेफ्ट साइड पर मस्जिद निमरा से ये 3 रास्ते निकलते हैं। ये 3 रास्ते हैं और एक पीछे रास्ता है। 4 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से हाजी पैदल चलते हैं। और पैदल चलने वाले हाजियों को अल्लाह पाक लाखों नी करोड़ों नी अरबों
अता फरमाता है। एक एक कदम पर, एक एक कदम पे अल्लाह पाक लाखों नी करोड़ों नी अरबों खरबों नेकियां अता फरमाता है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हम सबको इस साल भी और नेक्स्ट साल भी इन रस्तों का मुसाफिर बना दे। हाजी हज़रात, अभी हमारी आगे वाली ज़ियारत आ रही है नहरे ज़बेदा। सबको समझ आ रही है ना मेरी स्पीच कि नहीं आ रही है? चले फिर माशाल्लाह। और हाजी हज़रात, आगे वाली हमारी ज़ियारत आ रही है नहरे ज़बेदा। ज़बेदा खातून खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा बीवी अपने शोहर के साथ हज पे आई हुई थी। जब मिना और मुज़दलिफ़ा और आरफा में पहुंची तो देखा बहुत सारे हाजी बेहोश हो रहे थे। उसने रीजन पूछा तो हाजियों ने बताया कि पानी की किल्लत है, पानी ना मिलने की वजह से ये हाजी बेहोश हो रहे हैं। और हाजी हज़रात, जब ज़बेदा खातून ने ये मंजर देखा, उनसे पूछा, दरियाफ्त किया तो हाजी ने ज़बेदा खातून ने नियत की थी कि जब मैं अपने मुल्क पहुंचूंगी तो हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त करूंगी। ज़बेदा खातून जब अपने मुल्क पहुंची तो अपने शोहर बादशाह हारून रशीद को कहा कि एक नहर बनवाएं। उन्होंने एक नहर बनवाई। ये नहर ताइफ की एक नदी से नहर बनी और ताइफ के पहाड़ों से होती हुई ये नहर मीना, मुज़दलिफ़ा और आरफा और बैतुल्लाह शरीफ तक पहुंची। जब सऊदी हुकूमत ने पानी का बंदोबस्त किया तो फिर इस नहर को बंद किया गया। हाजी हज़रात, आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। देखिए ज़बेदा खातून का 1000 साल के बाद भी नाम चल रहा है, नाम बाकी है, नाम जिंदा है। ये राइट साइड पर देखिए पहाड़ के साथ पुरानी सी दीवार बनी हुई नहरे ज़बेदा। एक दूसरे को दिखाएं, बेदार कर दें जो साथ सोए हुए हैं। आपकी नजर आ रही है? एक दूसरे को दिखाएं, राइट साइड वाली दीवार नहरे ज़बेदा। दुआ फरमाए अल्लाह पाक ज़बेदा खातून के दराजात को बुलंद अता फरमाए, हमें भी इसी तरह अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए 1000 साल के बाद ज़बेदा खातून के लिए हर मुल्क का, हर जबान का, हर लैंग्वेज का हाजी जाते हुए दुआएं दे के जाता है। आप भी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुछ करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे तो आपका भी नाम बाकी रहेगा। आपकी राइट साइड पर मस्जिद मशारुल हराम देखें, 2 मीनारों वाली मस्जिद। ये हज की एक नाइट को ओपन होती है, 10 ज़िलहिज्जा को ये मस्जिद खुलती है, बाकी पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। ये सब मैदाने मुज़दलिफ़ा है, यहाँ से कंकरियां उठाई जाती हैं और जवारात शैतान को जाके कंकरियां मारी जाती हैं। मैदान मुज़दलिफ़ा से किसी भी जगह से कंकरियां उठा सकते हैं। वैसे मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर पड़ी हो। ये लेफ्ट साइड पर देखिए, नीचे कंकरियां पड़ी हुई हैं उल्टे हाथ पे। यहाँ से अक्सर हाजी कंकरियां उठाते हैं। ये सब मैदान मुज़दलिफ़ा है जिसको भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह वादी मैसर देखेंगे जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आज़ाब वाली जगह से जब भी गुजरे जल्दी से गुजर जाएं अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए। मैं आपको वादी मैसर जब दिखाऊंगा आप सब ने कहना है अस्तगफिरुल्लाह। ये जो खेमे आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे, ये मुज़दलिफ़ा है, मीना नहीं है। वैसे खेमे बने हुए हैं। जब मीना शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।
वादी मैसर देखने के लिए तैयार हो जाए। ये ब्रिज के नीचे हमारी गाड़ी जा चुकी है। ब्रिज से बाहर निकलते ही आपकी राइट साइड सीधी हाथ पे वादी मैसर आएगी, जिस जगह पे आबरा का लश्कर तबाह हुआ था। लोहे की ग्रिल लगी हुई है। ये ब्रिज खत्म हो रहा है भाई, तैयार हो जाएं। ये राइट साइड पर देखें, मुजदलफा का एंड वाला साइन बोर्ड सीधे हाथ पे। ये बीच वाली जगह, मुजदलफा के साइन बोर्ड के आगे वाली जगह, खाली जगह, ये सब वादी ये मैसर है। लोग बताते हैं कि ये वादी ये मैसर है, सब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। आपके राइट साइड पर सीधे हाथ पे एक 3 नंबर साइन बोर्ड नजर आ रहा है, फ्रंट वाली साइड पर। इसके साथ देखें मीना का साइन बोर्ड लगा हुआ, आपकी राइट साइड पर देखें, ये मीना का साइन बोर्ड है। ये अभी आप मीना में एंट्री हो गई है, आपकी मीना में एंट्री हो चुकी है। अभी हमारी जियारत आ रही है मकाम इस्माइल। कौन सी जियारत? मकाम इस्माइल, जिस जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए, ज़बह करने के लिए लेके गए थे। बेटे की टांगे बांधी थी, हाथ बांधे थे, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी थी। आपकी लेफ्ट साइड पर छोटा सा एक मीनार बना हुआ नजर आएगा, एक सराख भी उसमें नजर आएगा। लोग बताते हैं कि ये मकाम इस्माइल है। मैं उंगली का इशारा करूंगा तो सबने देखना है। मकाम इस्माइल मेन रोड के ऊपर से दिखाया जाएगा आपको। मेरी उंगली के इशारे पर देखें भाई, पहाड़ के ऊपर अकेला मीनार बना हुआ, एक सराख भी नजर आ रहा है, उस पे नजर आ रहा है सबको। बोलना नहीं है फिर, है नजर आए तो बोलना नहीं है। आगे वाली हमारी ज़ियारत आएगी इंशाअल्लाह। आगे वाली हमारी ज़ियारत आने वाली है थोड़ी देर में। मस्जिद खैफ, मस्जिद खैफ के 4 मीनार हैं और इस मस्जिद में तारीख़ मक्का के अंदर लिखा हुआ है कि 70 अंबिया ने, 70 नबियों ने अपने अपने दौर में मस्जिद खैफ में नमाजें अदा की। उन नबियों में से एक नबी का नाम का भी जिक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो मस्जिद खैफ देखेंगे और उसके बाद जमारात शैतान देखेंगे। देखना है या नहीं देखना है शैतान को? जमारात शैतान को देखेंगे और शैतान के बारे में सुन लें ताकि देखने में आसानी हो। 4 ब्रिज बने हुए हैं, 4 फ्लोर बने हुए हैं, 4 स्टेप बने हुए हैं। ऊपर व्हाइट कलर की छतरी है, व्हाइट कलर के टावर लगे हुए हैं, नीचे अंधेरा है। पहली छतरी के नीचे एक शैतान है, सेम इसी तरह 2 छतरियां बनी हुई हैं, अम्ब्रेला बना हुआ, टेंट बने हुए, उसके नीचे 3 शैतान हैं। और वादी ये मीना को देखेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती। मस्जिद खैफ अभी आपकी लेफ्ट साइड पर नजर आएगी। 2 मीनार नजर आ रहे हैं, 2 मीनार पीछे हैं। मेरी उंगली के इशारे पर देख लिया करें ताकि देखने में आसानी हो। 4 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ। आपकी लेफ्ट साइड पर देखिए मस्जिद खैफ, 4 मीनार नजर आ रहे हैं, 7 साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है। और शैतान को मेरी तरफ देखे ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मेरी उंगली के इशारे पर देखिए 4 ब्रिज बने हुए हैं, 4 फ्लोर बने हुए हैं, 4 स्टेप बने हुए हैं। ऊपर व्हाइट कलर की छतरी लगी हुई है, साथ हेलीपैड बना हुआ, ऊपर व्हाइट कलर के टावर लगे हुए हैं, नीचे अंधेरा है।
ये पहले यानी कि छतरी के नीचे, पहली छतरी के नीचे एक शैतान है, सेम इसी तरह एक आगे छतरी बनी हुई है, टेंट बना हुआ, उसके नीचे एक शैतान है, और सेम इसी तरह आगे एक छतरी बनी हुई है, सेम शैतान है एक ही लाइन में। मीना मीना और पीछे मस्जिद खैफ देख लें, अभी भी नजर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी।